ओम शांति। हमारे प्यारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हम आत्माओं को इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आकर के मिलते हैं, मंगल मिलन मनाते हैं। सारे सृष्टि के इस काल चक्र में ये पुरुषोत्तम संगम युग ही सुहावना संगम मिलन मेला है। इस समय ही भाग्य विधाता खुले दिल से हमारा भाग्य बनाने के लिए उपस्थित है। बाप सबसे पहले आकर के हमारे ऊपर प्यार की वर्षा करते हैं, मीठे 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 अति मीठे बोल बोलते हैं, सुखदायी बोल बोल करके हम आत्माओं को इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया से ऊंच बनने के लिए साहस दिलाते हैं कि बच्चे आप कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। देखो, इस माया ने ही, पांच विकारों ने ही तुम्हें ऊंच स्थिति से नीचे लाया। मैं सर्वशक्तिवान हूं, सारे सृष्टि का चलाने वाला हूं, तो मैं आकर के तुम बच्चों का साथी बनता हूं। तो जिसका भगवान साथी है उसकी विजय ना हो, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए गीता में भी कहा गया, निश्चय बुद्धि विजयंती। पिता परमात्मा, सागर भंडार और दाता हमारे साथी हैं। हर कदम पे हमारी मदद तो क्या, वरदानों से झोली भरते हैं। तो बाप आकर के हमें बुद्धिमानों की बुद्धि, हमें दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। और सबसे पहले बाप आकर के हम जो अंधकार में आत्माएं आ गई थी वो दीप जलाते, अर्थात हमें अपनी पहचान दे करके हमें वास्तविक स्थिति पर टिकाते हैं। बाप कहते हैं, तुम अनादि काल से शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हो। बच्चे, तुम मेरे घर का श्रृंगार हो। तुम श्रेष्ठ आत्माओं को ही मैंने श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में सृष्टि पर भेजा था। इस वर्ल्ड के, सृष्टि के तुम हीरो हीरोइन एक्टर हो। तुम महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, पूज्य आत्माएं, देव आत्माएं, धर्म आत्माएं। सोचो किसकी संतान हो, सूर्य का पुत्र क्या होगा? तो बाप कहते हैं, मैं सागर भंडार और दाता। हे मेरे लाडले बच्चे, तुम मेरी 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 संतान हो। पक्का पक्का निश्चय रखो कि मैं बाप तुम बच्चों को आकर के फिर से महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनाने आया। और इन पांच विकारों के पिंजरे से तुमको मैं छुटकारा दिलाने आया हूं। तुम आत्माएं रावण के पांच विकारों के अधीन होने के कारण सब कुछ गंवा बैठे। सबसे पहले तो अपने विवेक को खोया। जो व्यक्ति विवेक को खो बैठता है तो बाकी क्या रह जाता है? कहा जाता है, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति मान। तो माया रावण ने आकर के हमारा सिर ही काट दिया, बुद्धिहीन बना दिया। किसी भी व्यक्ति को मारा जाता है तो सिर ही काट देते। तो इस माया पांच विकारों ने हमारा वध कर दिया। अब बाप आकर के फिर से हमको सुरजीत करते, भिन्न भिन्न प्रकार से शिक्षाएं दे करके, प्यार की लोरी दे करके
हमें सुरजीत करके सृष्टि का हीरो एंड हीरोइन पार्ट बजाने के लायक बनाते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं, हे आत्माओं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम गाते आए हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घरे। तो मैंने कौन सी कृपा की थी जो गायन करते हो? इस संगम युग पर आकर के मैं तुम्हें अपने गोद का बच्चा बना करके ज्ञान की लोरी देता हूं। तुम्हें रोज मैं ज्ञान का अमृत का दूध पिलाता हूं, तुम्हारी पालना करता हूं, तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें तुम्हारे ऊपर सब कुछ जो छावर करता हूं। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा? और ऐसा साथी केवल वर्तमान समय ही मिलता है, फिर सारे कल्प में कभी भी नहीं मिलता। इसलिए इस समय पर भाग्य विधाता भगवान हमारा भाग्य बनाने के लिए आया है। शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। उस स्वर्ग में भी हमको स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने आए हैं। तो ऐसा बाप फिर कभी भी नहीं मिलेगा, अभी मिला है। तो इसलिए बाप को जानो, पहचानो और बाप से सर्व अधिकार प्राप्त करने का केवल यही समय है। तो ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी। वो दया का सागर, कृपा निधान, प्यार का सागर हम बच्चों पर बार बार कुर्बान जाते हैं और हमें रोज रोज आकर के शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते। बाबा कितना प्यार से कहते हैं, वो मेरे लाडले सिकिल दे रूहानी, मेरे नूरे रत्न बच्चों, तुम ही मेरे सिर का ताज हो। बाबा कभी भी अपने चरणों में भी नहीं झुकने देते थे। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम तो मेरे सिर का ताज हो। घर बच्चे तो सिर का ताज होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे देखो, तुम्हारी डबल पूजा होती है और मेरी सिंगल। मैं मेरे मंदिरों में देखो, शिवलिंग की मूर्ति धरती पर होती है और उसके साथ हम शालिग्राम भी पूजे जाते हैं। और अलग से हमारी लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता, देवियों देवताओं के रूप में भी अलग से पूजा होती है। तो बाप कहते हैं, तुम्हारी सिंगल रूप, मेरी सिंगल रूप से पूजा होती है, तुम्हारी डबल। तो बाप अपने से भी ऊंच बनाता है और बाबा को बहुत खुशी होती है। और बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे तुम बच्चे ही मेरे घर का श्रृंगार हो। हे मेरे लाडले, हे मेरे सिकिलदे बच्चों, अब तुम इतने महान बनो, क्योंकि सन शोध फादर कहते हैं, जिसकी रचना इतनी सुंदर होगी वो रचता कैसा होगा। रचता रचना से ही पहचाना जाता है। तो भगवान पिता परमात्मा हम रचना को इतना श्रेष्ठ, इतना महान, इतना ऊंच दिल व जान सिक व प्रेम से बना रहे हैं। इसलिए महत्व समझो कि मैं विशेष आत्मा हूँ, जिसको कोटि कोटि आत्माओं में से बाबा ने मुझे चुना है। इसलिए मैं बाबा का सबसे लाडला बच्चा हूँ, हृदय पे निवास करता हूँ, बाबा के नूर का नूरे रख। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।